अखिलेश यादव कह रही है जो जश्न आप लोग मना रही है जश्न जीत का होता है, सीज का थोड़ी ना जश्न होता है। ये हम जीते हुए हैं, हमने अपनी मातृ शक्ति दिखाई। आप देखिए ना, लोगों ने उसको माना, औरतों को माना, तो ये जश्न नहीं है। वो औरत की इज्जत नहीं करना चाहते हैं क्या? इसका मतलब कि वो मातृ शक्ति से इनकार कर रहे हैं। तो वो अपनी माँ को भी तो देखे ना, वो अपनी माँ की इज्जत करते हैं, लेकिन दूसरों की माँ बहनों की वो इज्जत नहीं कर रहे। सोफिया कुरैशी की वो इज्जत नहीं कर रहे। हमारी जो महिलाएं जो बिल्कुल जंग में के मैदान में उनकी इज्जत नहीं कर रहे। तो ये सवालिया निशान लगा रहे हैं और ये बहुत ही बुरी बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में अलग अलग जगहों पे हिंदुस्तान के मुस्लिम समुदाय के लोग अब प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आखिर में आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए और पाकिस्तान को एक बड़ी सबक सिखाने में ये कामयाब होने की तैयारी में है। हमारे बेगुनाहों को शहीद किया, हमारे बेगुनाहों को मारा, इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए जश्न है और हम ये पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहते हैं कि हमारी मातृ शक्ति भी अब मैदान में आ गई है और अब बच कर रहना, हम पीओके लेके रहेंगे। पीओके लेके रहेंगे, लेकिन वो तो जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान। नहीं, वो तो अपनी हार को दिखा रहा है, वो छुपा रहा है उसको। जीते तो हम हैं और हम अब पीओके लेके रहेंगे और हम अब बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि माँ जो है ऐसी शक्ति है कि वो हर किसी को बर्बाद भी कर सकती है और बना भी सकती है। तो दुर्गा, काली, चंडी, सीता सब यहाँ पर, मरियम सब यहाँ मौजूद है और कितने रूप हैं, हर रूप में वो माताएं खड़ी हैं, वो बहनें खड़ी हैं। तो हम कामयाब होके रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना? नहीं, वो देशद्रोही हैं बिल्कुल जी, वो बिल्कुल देशद्रोही हैं। अगर कोई ऐसे नारे लगाता है तो उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और वो रहेगा। और हमारी जो माँ बहनें हैं अब वो भी बिल्कुल आ गई हैं और मैदान में, और वो भी अब काम कर रही हैं। आप देखिए कि हमारा सर कितना ऊंचा हो गया है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी रही होती तो जलवा कुछ और होता, सीधे पीओके में घुस जाते। तो पहले घुस लेते, फिर क्यों नहीं घुसे? वो पहले कहाँ ले लिया उन्होंने? और वो बोलते हैं बिल्कुल, जब वक्त निकल जाता है वो तब बोलते हैं या बोलते ही नहीं है। उन्हें खुद नहीं पता है, कभी वो किसी पर सवालिया निशान लगा देते हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो खुद भी परेशान है, इसीलिए अपनी परेशानी को छुपाने के लिए उलझुल बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रही है जो जश्न आप लोग मना रही है जश्न जीत का होता है, सीज का थोड़ी ना जश्न होता है। ये हम जीते हुए हैं, हमने अपनी मातृ शक्ति दिखाई। आप देखिए ना, लोगों ने उसको माना, औरतों को माना, तो ये जश्न नहीं है। वो औरत की इज्जत नहीं करना चाहते हैं क्या? इसका मतलब कि वो मातृ शक्ति से इनकार कर रहे हैं। तो वो अपनी माँ को भी तो देखे ना, वो अपनी माँ की इज्जत करते हैं, लेकिन दूसरों की माँ बहनों की वो इज्जत नहीं कर रहे। सोफिया कुरैशी की वो इज्जत नहीं कर रहे। हमारी जो महिलाएं जो बिल्कुल जंग में के मैदान में उनकी इज्जत नहीं कर रहे। तो ये सवालिया निशान लगा रहा है और ये बहुत ही बुरी बात है। लेकिन पाकिस्तान में हारने के बाद जश्न हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष नहीं चाह रहा है कि जीतने के बाद जश्न हो। देखिए, ऐसा है कि अगर किसी में समझ नहीं है तो वो अपनी बर्बादी का जश्न मना रहा होगा, तो उसे हम रोक नहीं सकते हैं। किसी की भी जबान पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा जो ये मिशन सिंदूर है वो बहुत ही कामयाब रहा। हमें एक फख्र महसूस हो रहा है औरत होने के हवाले से। तो मैं समझती हूँ हर औरत यहाँ हिंदू मुस्लिम से ईसाई छोड़कर सिर्फ औरत होने का एक तरह से फख्र कर रही है, गर्व कर रही है और हर घर में वो बेटियां जन्मेंगी। सवाल हर समय प्रियंका गांधी करती है, लेकिन इस पे सवाल नहीं कर पा रही, क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा है कि उनके पास कुछ है नहीं सवाल करने के लिए। अगर वो किसी महिला पर सवाल निशान लगाती हैं तो वो खुद भी एक महिला हैं, तो उनके पास तो अब कुछ है नहीं कहने के लिए। तो अब पुरुष अगर नहीं लगा रहे हैं, पुरुष को भी बड़ी परेशानी है कि वो महिलाओं की एक तरह सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो ये मसला कुछ और भी हो सकता है। लेकिन वो खुद भी महिला है, वो क्या ही बोलेंगी। पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान को अब डर कर रहना चाहिए। मातृ शक्ति आ गई है और वो उन्हें छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। और वो लोग जो बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, या हमारी सियासी पार्टियां हैं वो सियासत कर रही हैं, तो उनको इसके नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये साझा दर्द है। हमारे यहाँ जो लोग शहीद हुए वो अपने लोग थे। उसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से बिल्कुल भी मत देखिए। वो अपने भाई थे, हमारी अपनी जो बहनें थी उनका सिंदूर उजाड़ा गया और उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए ये हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था ये सक्सेसफुल रहा। तो ये उसका जश्न है और आइंदा वो ये ना सोचे कि किसी का सिंदूर उजाड़ने के बाद वो चैन से जी सकेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, यूएनए में जाके पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगता है, लेकिन भारत के सामने जब आता है तो चोरी करता है। देखिए, ऐसा है ना, अब किसी को दिमागी बीमारी हो तो क्या उसका आप कर सकते हैं? कोई कुछ भी कर सकता है। तो उसको बेचारे को उसके पास कुछ नहीं है, है ना? तो वो क्या है उसके पास, बताइए आप। उसकी अपनी जश्न मना रहा है। अरे, अगर आप पागलपन का जश्न मना लेंगे तो आपको कौन ही रोक लेगा? मना दीजिए, बना रहे हैं तो। लेकिन उसको भी तो सोचना चाहिए ना, मैं किस बात का जश्न। देखिए, हम उसकी निंदा करते हैं। उसने ये सोचा होगा कि हम मुसलमानों के नाम पर कोई हमला कराएंगे, आतंकी हमला कराएंगे, और वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान एक तरह से उनमें एक बंटवारा हो जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। एक सवाल ये कि आखिर में धर्म पूछकर मारने का क्या मैसेज रहा होगा, क्या देना? देखिए,
ऐसा है कि उनसे हिंदुस्तान की जो का भाईचारा जो है वो देखा नहीं जा रहा था, सीधी बात तो ये है। और उनको लगता होगा हाँ अब कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, अगर ये इतने खुशहाल रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पीओके को ले लें या कुछ और हो जाए, तो उन्होंने ये धर्म पूछ के मारने की साजिश की है। जबकि इस्लामी एतबार से ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी से कलमा नहीं पढ़वा सकते, किसी को इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। तो आपने धर्म पूछ के मारा है, तो आप खुद किस धर्म के हैं? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, तो उनका कोई धर्म नहीं है। देश में इतनी बड़ी आबादी मुस्लिम धर्म की है, मुस्लिम युवक जो है पाकिस्तान में शादी करने का क्या मकसद हो सकता है? क्या अब जिनका दिमाग खराब हो जाए तो उनके तो माँ बाप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम मजहब के नाम पे और रिलीजन के नाम पे कैसे कंट्रोल कर लेंगे? अगर किसी की बेटी अगर कहीं भाग जाए तो कोई बाप कंट्रोल कर सकता है, उसमें कोई कुछ नहीं है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमें बाहर हम शादी करें ही क्योंकि हमारे देश में लड़के या लड़कियां मर गए हैं, कम हो गए हैं। हमें अपने देश में जो है देखना चाहिए। और वो गद्दार मुल्क है मुझे लगता है, तो उसकी तो बिल्कुल आप ना लें और ना दें, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए इन चीज़ों का। तो ये अच्छी बात नहीं है और हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए। और क्योंकि सूफिया कुरैशी और भूमिका सिंह, देखिए दोनों ने गंगा जमनी तहजीब को दर्शाया है ना। दो देश की बेटियां हैं जो भाईचारा फैलाने पर लगी हैं, मेहनत से उन्होंने काम किया है। और हमें लगता है कि हमें हमारे मुल्क की जीत इसी में ही है। क्या कहेंगे जो देश की संप्रभुता को लीक कर रहे हैं, एक तरीके से मैसेज कन्वे कर रहे हैं, यहाँ की चीजें जो है देखिए गद्दार तो गद्दार है, वो किसी भी एतबार से कर रहा हो। अगर उसने अपने मुल्क की कोई बात कोई चीज़ कहीं भी लीक की है, वो किसी भी तरह से की है और अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी काम किया है, तो हम उसको गद्दारी कहेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैम आप लोग जश्न मना रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जश्न जो होता है वो जीत का होता है, सीट का जश्न नहीं होता। देखिए ऐसा है कि अब हर आदमी जो है अपने कहे का खुद जिम्मेदार है, चाहे वो पार्टी का हो या किसी भी मजहब का हो, किसी भी चीज़ का हो।